वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवंश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना श्रीरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितंश्च हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपीश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं च नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी। इदं भागवतं नाम पुराणं ब्रह्मसंहितम् उत्तमश्लोकचरितं चकारा भगवन् ऋषि निःश्रेयसाय लोकस्य धन्यं स्वस्ति अहं महत्। ॐ सहनाववतु सहनं भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम। तो ब्रह्मा जी 10वें स्कंद में अध्याय 14 में स्तुति कर रहे हैं भगवान कृष्ण की। बहुत ही फिलॉसफिकल स्तुति है, बहुत ही सिद्धांतिक स्तुति है, क्योंकि यह ब्रह्मा है जो हरे कृष्णा प्रभु रिकॉर्डिंग चल रही है। हाँ, क्योंकि ब्रह्मा जी के 4 यस प्रभु, ब्रह्मा जी के 4 मुख हैं, 4 बुद्धियां हैं, 4 मन हैं। वो ब्रह्मा जी जब स्तुति करेंगे तो बहुत ही गूढ़ सिद्धांत, फिलॉसफी, बहुत ही गहरी प्रार्थनाएं हैं ये। तो प्रयास करूंगा कि मैं केवल आचार्यों की को पढ़ूं, समझूं और आपके साथ चर्चा करूं। तो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि ब्रह्मा जी ने भगवान को कहा कि हे प्रभु, मैं तो आपकी कोख से उत्पन्न हुआ हूँ, आपकी कुक्षी से उत्पन्न हुआ हूँ, आपके गर्भ से उत्पन्न हुआ हूँ। जैसे जब शिशु गर्भस्थ होता है तो अपनी माता को लात मारता है अंदर से, तो माता उसको अपराध के रूप में नहीं लेती। माता तो उसको सुख का ही अनुभव करती है उसमें। इसी प्रकार मेरे द्वारा अशिष्टता, दृष्टता या उद्दंडता जो भी मैंने व्यवहार किया आपके साथ, लेकिन उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं, क्योंकि आप तो मेरी माता तुल्य ही हैं, आप तो मेरी माता ही हैं, क्योंकि आपकी नाभि से ही मेरा जन्म हुआ। ये संसार के सारे जीव ही भगवान से ही उत्पन्न होते हैं। तो देखा जाए तो सभी की माता पिता भगवान ही हैं। पिता हम अस्य जगतो माता धाता पितामह। भगवान गीता में भी कहते हैं कि मैं ही पिता हूं, मैं ही पितामह, मैं ही हूं। सारे जीवों का, सारी वस्तुओं के उद्गम स्रोत तो भगवान ही हैं।
भगवान से ही सृष्टि आरंभ हुई, भगवान में के द्वारा ही पालन होता है और प्रलय भी भगवान के द्वारा ही होता है। तो इस प्रकार ब्रह्मा जी, ये स्तुति हमने पढ़ी थी लास्ट क्लास में। आगे ब्रह्मा जी बोल रहे हैं, नारायणं जगत्त्रये अंत उदधी संप्लवा उदे, नारायणस्य उदरनाभिनलात् विनिर्गता, नलात् विनिर्गतः अजः तु इति वाक्नः वै मृषा किन्तु ईश्वर त्वन्न विनिर्गतास्मिन् जगत्त्रये अन्त उदधी संप्लवा उदे, नारायणस्य उदरनाभिनलात् विनिर्गता, नलात् विनिर्गता अजः तु इति वाक्ना वै मृषा किन्तु ईश्वर त्वतः न विनिर्गतास्मिन्। ब्रह्मा जी आगे कहते हैं स्तुति में, हे प्रभु जगत्त्रये अंतः, कहते हैं जगत्त्रये अंत उदधी, जब ये तीनों जगत का अंत होता है, मतलब प्रलय के समय, जगत्त्रय, ये तीनों जगत प्रलय के समय क्या होता है, अंत उदधी, सारे जितने भी जल है, समुद्र है, सबका जल इकट्ठा हो जाता है, एकत्रित हो जाता है एक स्थान पर। अंत उदधी, ये सारे समुद्र के समूह, संप्लवहा, और ये जगत उसमें, सब वस्तुएं सब उसमें प्रलय हो जाता, प्रलय में उसमें ही विलय हो जाता है सबका। संप्लवहा उदे, हाँ, जब प्रलय का जल होता है वो सबको डुबा देता है, पूरे तीनों जगत डूब जाते हैं उसमें, सारे समुद्र इकट्ठे हो जाते हैं। और उस जल में फिर क्या होता है, नारायणस्य उदरः नाभिनालात्, भगवान विष्णु आप ही नारायण के रूप में उनकी नाभि से, नाभि नालात, उनकी नाभि से कमल खिलता है, नाल निकलती है, एक नाल के ऊपर कमल का फूल खिलता है। जब प्रलय के समय की बात कर रहे हैं यहाँ पे ब्रह्मा जी, प्रलय में जब सारी वस्तुएं, सारा जल में समावेश हो जाता, सारी वस्तुओं का, सारे जीव सब उसी में चले जाते हैं, और उसी प्रलय के जल से उदित होता है एक नाल जिस पर ब्रह्मा जी का जन्म होता है, नाल के ऊपर कमल खिलता है। यही कह रहे हैं, इति नाभि नालात, नाभि कमल से, अजह, मतलब मैं ब्रह्मा, जिसका कोई माता पिता से जन्म नहीं होता, मैं ब्रह्मा, अजह ते तू विनिर्गता, मैं, मेरा जन्म होता है, विनिर्गता, मैं बाहर निकलता हूं, मतलब उस नाभि से, जो भगवान की नाभि से, जो नारायण की नाभि से, जिसे गर्भोदक्षाई विष्णु बोलते हैं, भगवान की नाभि से जो नाल निकलती है, उस पर कमल का फूल के ऊपर मेरा जन्म होता है, कह रहे हैं यहाँ पे। इति वांग न वै मृषा किंतु ईश्वरः त्वत्, तो कह रहे हैं यहाँ पे ब्रह्मा जी, ये असत्य नहीं है, मृषा नहीं है, ये सत्य बात है कि आप, भगवान नारायण की नाभि से ही कमल का फूल उदित होता है, इसमें कोई असत्यता नहीं है, कोई माया से बना वो माइक नहीं है, ये सत्य बात है, ब्रह्मा जी कह रहे हैं। ये वैदिक वाक्य है, ये वास्तविक बात है। और उसमें जब मेरा जन्म होता है तो क्या, हे प्रभु, किंतु ईश्वर, हे भगवान, त्वत् विनिर्गतास्मिन्, क्या मैं आपसे उत्पन्न नहीं हुआ? ब्रह्मा जी का कहने का अभिप्राय ये है कि प्रभु, मैं क्या आपसे उत्पन्न नहीं हुआ? इसलिए आप ही मेरी माता हो, और इसलिए मैं क्षमा
करने योग्य हूं, क्योंकि माता तो अपने पुत्र को क्षमा कर देती है। तो ये ब्रह्मा जी का कहने का अर्थ है कि हे प्रभु, मैं आपकी नाभि से उत्पन्न हुआ, आपकी नाभि से उत्पन्न हुआ। तो भगवान ने कहा, अगर कहें भगवान ब्रह्मा जी को, हे ब्रह्मा तुम मेरी नाभि से कैसे उत्पन्न? मैं नारायण तो हूं नहीं, मैं कोई नारायण नहीं हूं, मैं तो एक छोटा सा गोपाल हूं, ब्रज में मैं वास करता हूं। देखो सीमित रूप में परिचन्न मतलब मेरा तो माप है, मेरी तो एक मेजरमेंट है, मैं तो सीमित रूप से यहाँ विराजित हूं ब्रज में। तुम कैसे कहते हो कि मैं नारायण हूं? ब्रह्मा जी कहते हैं, हे प्रभु, नारायणस्त्वं नहि सर्वदेहिनाम, आप ही नारायण हो, कह रहे हैं आप ब्रह्मा जी। नारायण, हे प्रभु, सर्वदेही नाम, क्योंकि सारे जीवों, सर्वदेही नाम, आत्मा से आप परमात्मा रूप में वास करते हो, आप ही वो हो। शिरोदक्षाई रूप में भगवान वास करते हैं। देखिए, जब भगवान के 3 पुरुषावतार बोलते हैं, कारणोदक्षाई विष्णु, जो कारण समुद्र पर शयन करते हैं, और उनसे ये संसार की सृष्टि आरंभ होती है। और फिर जब भगवान सृष्टि कर देते हैं संसार की, तो भगवान महाविष्णु या कारणोदक्षाई विष्णु ही इस जगत में प्रवेश कर जाते हैं, मतलब निर्मित करते हैं सृष्टि को, और इस जगत में भी प्रवेश करते हैं। किसके रूप में? भगवान का नारायण महाविष्णु से ही एक अंश निकलता है, उसे बोलते हैं गर्भोदक्षाई विष्णु, जो सर्व इस संसार में प्रवेश कर जाते हैं। और फिर गर्भोदक्षाई विष्णु से और एक और विष्णु का उद्गम होता है, जन्म होता है, अंश है उसके, वो उनको बोलते हैं क्षीरोदक्षाई विष्णु, जो सर्वव्यापी परमात्मा के रूप में जिन्हें हम जानते हैं, जो कण कण में जिनका वास होता है, हर जीवों के हृदय में जिनका वास होता है, उनको बोलते हैं क्षीरोदक्षाई विष्णु। तो कारणोदक्षाई विष्णु, फिर गर्भोदक्षाई विष्णु, और फिर क्षीरोदक्षाई विष्णु। विष्णु पुराण कहता है, जो इन विष्णुओं को जान गया वो भगवान को समझ गया, वो भगवान को जान गया, भगवान को वो भगवान को मानो उसने जान ही लिया हो, जो केवल इन 3 विष्णुओं के बारे में समझ गया। भगवान के 3 पुरुषावतार होते हैं, इनको अनिरुद्ध भी बोलते हैं, इनको पद्मनाभ भी बोलते हैं, तो अनेक अनेक नामों से जाने जाते हैं, तो संकर्षण भी बोलते हैं। तो यहाँ पे यही बोल रहे हैं, यहाँ पे ब्रह्मा जी स्तुति कर रहे हैं कि हे प्रभु, जब प्रलय हुई उस जल में आपने शयन किया गर्भोदक्षाई विष्णु के रूप में। उस ब्रह्मांड में जब भगवान प्रवेश करते हैं तो उस जल के ऊपर भगवान शयन करते हैं। आधा ब्रह्मांड तो जल से ही भर जाता है। यह भी कहा जाता है कि वो जल समुद्र का ही है, लेकिन वो मुख्य रूप से नारायण का पसीना ही है। वो भगवान का जो स्वेटिंग, जो पसीना आता है, वह उस गर्भोदक समुद्र के रूप में प्रकट होता है, जिस पे भगवान स्वयं अनंत शेष जी के ऊपर भगवान शयन करते हैं। और उस समय गर्भोदक्षाय विष्णु की नाभि से निकलता है एक निकलती है एक नाल, और नाल के ऊपर कमल का फूल के ऊपर ब्रह्मा जी का जन्म होता है। ब्रह्मा जी यही सारी बातें कर रहे हैं यहाँ पे। और अगर भगवान कहे नहीं मैं वो नारायण नहीं, तो ब्रह्मा जी कह रहे नहीं प्रभु, आप ही नारायण हैं, तुम सर्व, आप ही वो हैं जो समस्त जीवों के अंदर परमात्मा रूप में, क्षीरोदक्षाई रूप में विराजित हैं। क्या आप वही नारायण नहीं हैं? वही नारायण हैं आप। नारा अयन, नारा मतलब जीवों का समूह, अयन मतलब जो आश्रय स्वरूप है, जो अनंत जीवों का जो समूह है, उनके आश्रय आप हैं, इसलिए आप नारायण कहलाते हैं। आपका नाम नारायण पड़ा। नारा प्लस अयन, नारा मतलब होता है जीवों का समूह या जल का समूह, दोनों अर्थ निकलते हैं इसके। जिनके आप आश्रय हैं उन सारे जीवों के, इसलिए आप नारायण कहलाते हैं। तो यहाँ पे ही बोल रहे हैं नारायण, आप अधीश हैं। ब्रह्मा जी
भगवान को कह रहे हैं आप ही अधीश्वर हैं, सारे देवताओं के देव हैं, परम देवता हैं आप, अधीश्वर हैं, नियंता हैं, कंट्रोलर हैं आप, अखिल लोक साक्षी। और आप सब कुछ करते भी फिर भी साक्षी भाव से देख रहे हैं सब कुछ। आप उस जगत में हैं लेकिन साक्षी हैं, और उस जगत में नहीं भी हैं, दोनों बातें बोल रहे हैं ब्रह्मा जी। इति वांग, तो यहाँ पे अखिल लोक साक्षी, आप साक्षी भाव से सब कुछ देख रहे हैं। नर भूजल, और आपसे ही उत्पन्न होने वाला ये जल अयनात, आप उस पे निवास करते हैं, अयनात करते हैं, इसलिए नारायण, इसलिए आपको नारायण कहा जाता है। नारायण तत् अपि अंगम, और आप ही, अगर भगवान कहे नहीं मैं वो नारायण हूं, नहीं प्रभु, वो नारायण आपके अंश हैं, ब्रह्मा जी कह रहे हैं। वो नारायण, नारायणो अंग, आपके ही अंग हैं, वो आपके ही अंश हैं वो नारायण। नरभूजलायाना अंगम सत्यम न एव माया, मैं सत्य कहता हूं प्रभु, ये माया नहीं है, निश्चित रूप से आप ही नारायण, आपके ही अंश हैं वो नारायण, इसमें मैं कोई झूठ नहीं कह रहा। ये इस प्रकार ब्रह्मा जी स्तुति करते हैं भगवान की। न तव एव माया, वो आपकी माया नहीं है नारायण, आपकी माया से उत्पन्न नहीं हुए नारायण, आपके अंश हैं, आपके अंग हैं वो नारायण। इस प्रकार भगवान कृष्ण की स्तुति करते हैं ब्रह्मा जी। इन 2 श्लोकों पे हमारे आचार्य जन कहते हैं कि आप ही नारायण हैं, निश्चय ही आप ही नारायण हैं। क्या आप नारायण नहीं है? इस प्रकार ब्रह्मा जी बोल रहे, क्या आप नारायण, वही नारायण नहीं है? निश्चित रूप से आप नारायण हैं। क्या नारायण आपके अंश नहीं है? निश्चित रूप से नारायण आपके अंश ही हैं। और ये कोई कल्पित नहीं है, ये कोई माइक नहीं है आपका ये रूप। हाँ, इस प्रकार ब्रह्मा जी कह रहे हैं। हमारे आचार्य श्रीधर स्वामी अपनी टीका भावार्थ दीपिका में लिखते हैं इन श्लोकों के बारे में, 2 श्लोकों के बारे में ब्रह्मा जी क्या बोल रहे हैं एक्चुअली भगवान को, ब्रह्मा जी क्या कहना चाहते हैं भगवान को। हमारे आचार्य जन लिखते हैं, यहाँ पे कहते हैं कि मेरा, ब्रह्मा जी कह रहे हैं मेरा जन्म तो आपसे ही हुआ, ये प्रसिद्ध है। इसी आशय से कहते हैं जगत त्रय, 3 जगत के प्रलय पर सब कुछ, सारे समुद्र एक दूसरे से मिल जाते, संप्लोवते, सारे समुद्र मिल जाते हैं। उस जल में नारायण की नाभि से निकले हुए कमल नाल से मेरा जन्म हुआ। ये वाणी झूठी नहीं है प्रभु, ये निश्चित है। तथापि हे ईश्वर, क्या मैं आपसे उत्पन्न नहीं हुआ, अपितु हुआ हूं, कहने का अर्थ है ब्रह्मा जी का। तब मानो भगवान बोले, हे ब्रह्मा, तब तो तुम नारायण के पुत्र हुए, तो मेरा तुमसे क्या लेना देना, तुम तो नारायण के पुत्र हुए, नारायण के नाभि से जन्म हुआ, तो तुम्हारा मेरा क्या, मुझसे क्या लेना देना ब्रह्मा, मैं तो नारायण नहीं हूं। तो उस पे ब्रह्मा जी कहते नहीं प्रभु, नारायण त्वम आप नारायण हैं। श्लोक आता है, नारायण त्वम न ही सर्वदेही नाम, आप ही नारायण हैं, आप ही नारायण हो। तब भगवान पूछे, हे ब्रह्मा, मैं कहां से नारायण हो गया? इस पर ब्रह्मा जी ने तर्क दिया, प्रभु आप ही हैं जो सारे देहधारियों के हृदय में परमात्मा रूप में स्थित हो, वो आप ही हो, आप ही आत्मा हो सारे देहधारियों की। आत्मा किसे कहते हैं पता है? आत्मा वो है जो हमारी 3 अवस्थाएं हैं, जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था, सुषुप्त अवस्था। जागृत मतलब अवेकन स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस, सुषुप्त अवस्था मतलब डीप स्लीप, जब हमें स्वप्न नहीं आता तो सुषुप्त बोलते हैं। और तीसरी अवस्था है स्वप्न। ये तीनों
स्टेट में, तीनों अवस्थाओं में जो एक सी रहती है वो आत्मा, उसे आत्मा बोलते हैं। जो एक सी रहती है उसमें कोई विकार नहीं होता, चाहे वो जागृत अवस्था में हो या सुषुप्त अवस्था में हो या स्वप्न अवस्था में हो, वो आत्मा एक सी ही रहती है, इसलिए उसे आत्मा बोलते हैं। तो कह रहे हैं यहाँ पे ब्रह्मा जी भगवान, आप ही आत्मा हैं सारे देहधारी जीवों की, आप ही आत्मा की आत्मा हैं। जैसे आत्मा पूरे शरीर में व्याप्त है, ऐसी परमात्मा रूप में आप पूरे आत्मा में व्याप्त हो। तो क्या इस प्रकार आप ही नारायण नहीं हुए? नार का अर्थ है जीव का समूह, इसलिए आप सभी देहधारियों की आत्मा होने के कारण नारायण कहलाते हो। क्योंकि आप नार मतलब जीव, जीव के आश्रय हो, इसलिए आप नारायण कहलाते हो। नार मतलब जल भी होता है, आप सारे जल के समूह के ऊपर निवास करते हो, इसलिए आप नारायण कहलाते हो। अतः आप अधीश हो। आप तो पुनः कहते हैं कि आप ही, क्या आप नारायण नहीं हो? नहीं, आप ही अधीश हो, आप ही नियंत्रक हो, नियंत्रण करने वाले हो, आप ही क्या हो? अधीश हो। अतः जीव समूह की आप के कारण जो जीव समूह की जो प्रवृत्ति होती है, जो उसका स्वभाव होता है जीव का, वो आपके कारण ही होती है। आप ही नारायण हो। फिर आप अखिल लोक के साक्षात देखने वाले साक्षी भी आप ही हो। अतः जीव समूह को जानने के कारण नारायण हो आप। जीव भगवान जो जीव समूह को जानते हैं, नर मीन्स मतलब देखिए, नर नारायण के कितने अर्थ हो गए। जो जीव समूह के प्रेरणादायक हैं वो नारायण, जो जीव समूह को जानते हैं वो नारायण। तो यहाँ पे यही बोल रहे हैं, नारायण जो नारस्य आश्रय नारस्य अयनम प्रवर्तक, आप आश्रय हो जीव समूह के, इसलिए नारायण हो। आप जीव समूह के प्रवर्तक हो, उनको प्रेरणा देते हो, उनके पिछले जन्म के संस्कारों के अनुसार उनको कर्म में प्रवृत्त करते हो, इसलिए आप नारायण हो। और आप नारम अय से आप सब कुछ जानते हो, इसलिए आप नारायण हो। तब भी नारायण रूप में प्रसिद्धि तो भगवान कहें, अरे नारायण तो प्रसिद्ध है कि उनकी चतुर्भुज है, वो चार भुजा वाले हैं। तो मैं कैसे नारायण हुआ? भगवान कृष्ण मानो कहें ब्रह्मा जी से, वो तो नारायण तो प्रसिद्ध है कि वो चतुर्भुज हैं, उनके चार भुजाएं वाले हैं, शंख चक्र गदा पद्मधारी हैं। मैं तो देखो साधारण सा बालक हूं, गोप वेश में हूं, तो मैं कैसे नारायण हुआ? तो ब्रह्मा जी कहते हैं, नहीं प्रभु, नारायणो अंगम, नारायण आपके अंग हैं, अंश हैं आपके। इस प्रकार ब्रह्मा जी कह रहे हैं, नर से उत्पन्न होने वाले जो भी पदार्थ हैं तथा नर से उत्पन्न होने वाला जो जल है, उसके उन पर निवास करने के कारण आप नारायण कहलाते हो। आपकी ही मूर्ति है वो नारायण, आपका ही अंश है। जैसा कि स्मृति शास्त्र में दे रखा है, जल को ही नारा कहा जाता है और जल से ही नर उत्पन्न होते हैं। पहले से जल ही उन नारायण का निवास स्थान है, इससे नारायण का नाम नारायण हुआ। इस पर यदि कृष्ण कहें, अच्छा तो मैं तो सीमित हूं, मैं तो परिच्छन हूं, मतलब मेरे तो सीमित मात्र है, मैं लिमिटेड हूं, सीमित हूं, तो मैं जलशाही कैसे हो सकता हूं? तो उत्तर है, नहीं प्रभु, ये सत्य बात कहता हूं कि आप ही नारायण आपके ही अंश हैं। अगर भगवान मानो ये बोले कि अरे मैं तो सीमित रूप वाला हूं, नारायण तो असीमित है, इतने प्रलय काल के जल में शयन करने वाले वो नारायण हैं, चतुर्भुजी हैं, मैं तो देखो द्विभुज छोटा सा बालक हूं, मैं कैसे नारायण हुआ? तो कहते नहीं, ब्रह्मा जी कहते हैं, हाँ ये सत्य बात है प्रभु, आप ही नारायण हो। इस प्रकार स्तुति कर रहे हैं ब्रह्मा जी। हमारे आचार्य जन बोलते हैं, श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर अपनी सारार्थ दर्शनी टीका में इन दो श्लोकों पर अपनी
अपना तात्पर्य देते हैं। श्रील कृष्ण चकोरी ठाकुर कहते हैं, यदि कृष्ण कहें कि पुत्र तो मां की कोख से बाहर आ जाता है, वह सर्वदा कोख में नहीं रहता। पिछले श्लोक में ब्रह्मा जी ने कहा था, प्रभु हम तो आपके छोटे अंश हैं, हम तो आपकी कोख से उत्पन्न हुए हैं, सारे जीव ही आपकी कुक्षी, आपके गर्भ से उत्पन्न हुए हैं, इसलिए आप हमारी माता हैं। तो भगवान मानो बोले इस पर, अरे ब्रह्मा, कहे कि पुत्र तो जो कोख में पुत्र होता है, जो शिशु होता है गर्भस्थ, वो तो गर्भ से बाहर भी तो आता है, तो वह सर्वदा कोख में तो नहीं रहता। तो इसके उत्तर में ब्रह्मा जी कहते हैं, जगत त्रय, जब जगत का प्रलय होता है उस समय सारे समुद्र एक हो जाते हैं। उस जल में उस समय नारायण की नाभि से निकलने वाले कमल नाल से अन्य कोई ना निकले, मैं तो निकलता ही हूं। ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि भगवान की नाभि से अन्य कोई ना निकले, मैं तो निकलता ही हूं ब्रह्मा के रूप में। ये मानो भगवान पूछे कि वो जो तुम कह रही हो कि शिशु गर्भस्थ, गर्भ में शिशु के तुल्य हमें आपके हैं, तो भगवान पूछते हैं तो वो शिशु तो बाहर आता है एक दिन गर्भ से। तो ब्रह्मा जी कहते हैं, हाँ मैं भी तो बाहर आया आपके गर्भ से, आपकी कोख से। देखो मैंने कमल नाल में जन्म लिया, कमल आपकी ही नाभि से निकला। तो यहाँ पे ब्रह्मा जी यही बोल रहे हैं, तब तो तुम नारायण के पुत्र हुए। भगवान मानो कहें ब्रह्मा जी से, तुम्हारा जन्म से मेरा क्या संबंध, तुम तो नारायण के पुत्र हो। इस पर ब्रह्मा जी कहते हैं, नहीं प्रभु, आप ही क्या आप नारायण नहीं हो, अर्थात नारायण ही हो हे अधीश, आप तो ईश्वरों के भी अधिपति हो। आपने कहा है कि मैं इस संपूर्ण जगत को अपने एक अंश के रूप में धारण करता हूं। गीता में 10वें अध्याय में एकांशेन स्थिता, ये पूरा जगत मेरा एक अंश मात्र है, ये पूरा जगत मेरी एक अंश की विभूति है, केवल मेरी विभूति का एक अंश है, भगवान ने गीता में बोला है। तो जब तुम मानो ऐसे ही कह रहे हैं, आप ही सभी देहधारियों की आत्मा हो, आत्मा होने के कारण आप ही सर्वलोक के साक्षी भी हो। हे नारायण, वह नारायण तो जीव मात्र के अंतर्यामी होने के कारण आत्मा हैं अथवा साक्षी हैं, तो वह आपके एक अंश ही हुए ऐसा प्रतीत होता है। मतलब ब्रह्मा जी कह रहे हैं वो नारायण, वो जीवात्मा, वो परमात्मा आपका केवल एक अंश ही है, मुख्य आत्मा तो आप ही हो हे प्रभु। मतलब भगवान कृष्ण की स्तुति कर रहे हैं, मुख्य आत्मा तो आप ही हो। इस पर यदि कृष्ण कहे, हे ब्रह्मा, मैं तो कृष्ण वर्ण वाला हूं, वृंदावन वासी हूं, और मेरा नाम कृष्ण है, मैं तो एक मनुष्य बालक हूं, जबकि वे तो नार हैं, वो नारायण तो नार हैं, शब्द से कहे जाने वाले जल में रहने वाले नारायण नामधारी, उनका नाम तो नारायण है, तुम मुझे कैसे कहते हो नारायण? अतः मैं ही वह नारायण हूं, ऐसे कैसे कहा जा सकता है? इसके उत्तर में ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे प्रभु, पुरुषावतार श्री प्रद्युम्न से उत्पन्न होने वाले जल, पुरुषावतार मतलब जो 3 पुरुषावतार है, मैंने बोला था आपको, कारण ओशन में जो रहते हैं, महाविष्णु के रूप में जो रहते हैं, और दूसरे गर्भ समुद्र में जो वास करते हैं, वो गर्भोदक्षाई विष्णु, और तीसरा है क्षीरोदक्षाई विष्णु, जो घट घट में परमात्मा रूप में और हर परमाणु में वास करते हैं। तो यहाँ पे यही कह रहे हैं, ब्रह्मा जी कह रहे हैं, भगवान जो प्रद्युम्न, मतलब गर्भोदक्षाई विष्णु की बात हो रही है, उनका नाम प्रद्युम्न भी है, से मैं शयन करने के कारण आप नारायण हो। जैसा कि स्मृति में वर्णन है, जल को नार कहा जाता है, जल पुरुष से उत्पन्न हुआ था, वह जल ही उस पुरुष का निवास स्थान बना, इसलिए उन पुरुष को नारायण कहा जाता है। इस निरुक्ति के आधार पर पुरुष से उत्पन्न होने वाला जल से निवास करने के कारण वो नारायण, वे आपके अंश मात्र ही हैं, आपकी कोख में रहने वाला है, मैं आपकी कोख में ही रहा था पहले, ये बोल रहे हैं, रहा था, अथा मुझे आप अपना पुत्र मानो। आगे ये
प्रार्थना है कि आप ये बाल मनुष्य स्वरूप जो आपने बाल रूप धारण कर रखा है मेरे समक्ष, ब्रह्मा जी कह रहे हैं कृष्ण रूप धारण कर रखा है, ये आपका स्वेच्छामयी रूप है, आपने अपनी इच्छा से ये रूप धारण किया और आप पंचभूतमय नहीं है आपका शरीर, चिदानंद देह है, पंच महाभूतों से नहीं बना ये आपका ये शरीर, ये चिदानंद शरीर है आपका, आत्मिक शरीर है, अपराकृत शरीर है आपका ये। अतः इस बाल स्वरूप और वासुदेव रूप दोनों को ही सच्चिदानंद रूप में ही वर्णन किया गया है। एवं श्री नारायण आपका अंग ही है, श्री नारायण आपके एकमात्र छोटे से अंश हैं, ये सत्य है प्रभु। अर्थात सत्य का अर्थ क्या है? ये सत्य ये है आप सत्य हैं, आप माइक नहीं हैं। आप सत्य इसलिए हैं क्योंकि आप हर काल में, सर्वत्र, हर समय हर 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 जगह आप वही सत्य शुद्ध सत्मात्मक रूप में ही रहते हैं। कहने का अर्थ यह है ब्रह्मा जी, जब भगवान ने अर्जुन को अपना विश्व रूप दिखाया था, भगवत गीता में आता है ना, भगवान ने अर्जुन को दिव्य नेत्र दिए थे और अपना विश्व रूप दिखाया था। वो विश्व रूप भगवान का वास्तविक रूप नहीं है, वो तो माइक रूप है भगवान का। योग माया के द्वारा भगवान ने वो रूप बनाया था विश्व रूप, वो स्थायी रूप नहीं है भगवान का। वो तो अर्जुन को अर्जुन की इच्छा को पूरी करने के लिए भगवान ने वो विश्व रूप धारण किया था महाभारत के समय कुरुक्षेत्र में, कि दिखाना चाहते थे अर्जुन को कि मैं ही सब कुछ हूं, मुझसे ही उद्गम स्रोत हूं, मैं ही सारी वस्तुओं का, सारे जीवों का। तो वो लेकिन स्थायी रूप नहीं है भगवान का, वो विश्व रूप। वो तो भगवान ने एक अस्थायी रूप से वो रूप धारण किया था, विश्व रूप। तो यहाँ पे ये बोल रहे हैं ब्रह्मा जी कि आपका ये नारायण रूप है ना, ये कोई विश्व रूप जैसा काल्पनिक रूप नहीं है कि अस्थायी रूप से आपने ये रूप बनाया। नहीं, ये सत्य रूप है, ये सत्य है, परम सत्य है। वैदिक वाक्य ऐसा बोलते हैं, ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि ये माया की से नहीं बना, ये माइक नहीं है। जैसे आपके दूसरे अवतार मत्स्य, कूर्मा, नरसिंह अवतार भी माइक नहीं है, सत्य है। वो सबके अपने अपने लोक है। नरसिंह देव भगवान का अपना लोक है आध्यात्मिक जगत में, भगवान राम का अपना लोक है, कश्यप भगवान का अपना लोक है, अपने अपने लोक हैं सबके। इसलिए वो माइक नहीं है, सत्य हैं। इसलिए आप ही सत्य हैं, आप नारायण ही हैं, आप नारायण आपके ही अंश हैं। ये बात मैं सत्य कह रहा हूं, ब्रह्मा जी भगवान को कह रहे हैं। इसलिए हे प्रभु, क्या मैं आपका पुत्र नहीं हुआ? बार बार यही कह रहे हैं, अर्थात हुआ, आपका ही पुत्र हुआ मैं। आगे श्लोकों में, अब श्लोक और गहरे बोलेंगे अब ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी कहते हैं आगे श्लोक में स्तुति करते हुए, 5वां श्लोक की स्तुति में ब्रह्मा जी कहते हैं, नारायण तच्चेत जलस्थम तव सत् जगत वपुः किं मे न दृष्टं भगवन् तदेवा किं वा सदृष्टं हृदि मे तदेवा किं नो संपद्ये किं नः सपदिः एव पुनः वदर्शि। ब्रह्मा जी इन श्लोक में बोलते हैं। ब्रह्मा जी 15वें श्लोक में ब्रह्मा जी कहते हैं, हे प्रभु तत्, तो अगर आप ही हैं वो जो संपूर्ण ब्रह्मांड को शरण देने वाले, आपका ये दिव्य शरीर वास्तव में जल में शयन करता है, तो फिर आप मुझे तब क्यों नहीं दिखे जब मैं आपको ढूंढ रहा था? ब्रह्मा जी कह रहे हैं भगवान को, कहते हैं प्रभु चेत तत् सत जगत वपुः, अगर आप जो नारायण आपका अंश है, चेत
आपका ये जो स्वरूप है जिसे मैं देख रहा हूं कृष्ण के रूप, जगत वपुः, विराट रूप में आप जलस्थम, आप जल में आपने शयन किया था नारायण के रूप में। तथा एव किमनेना दृष्टम, तो मैं क्यों आपको दिखलाई, मुझे आप क्यों दिखलाई नहीं पड़े? मैंने तो आपकी नाभि से जन्म लिया था। जब ब्रह्मा जी ने, देखिए ये 3rd कैंटो में आता है श्रीमद् भागवतम में, ब्रह्मा जी ने जन्म लिया, उनको ये नहीं पता उनका मूल स्रोत क्या है, वो कहाँ से उनका उद्गम हुआ है, वो क्यों उत्पन्न हुए हैं, वो ब्रह्मा जी को कोई इसका भान नहीं था, इसके उत्तर ब्रह्मा जी के पास नहीं थे। क्यों जन्म लिया, कहाँ से जन्म लिया? तो उस समय ब्रह्मा जी नाल के अंदर चले गए, पानी तो था, नाल के अंदर पानी में अंदर तक चले गए नीचे, कि मैं तो देखूं मैं ये नाल कहाँ से उत्पन्न हुई, उद्गम कहाँ से हुआ है इसका, ये नाल जो है इसका उद्गम कहाँ से हुआ। तो जाते हैं ब्रह्मा जी, नाल के अंदर जाते हैं, डूबते हुए नीचे पानी के अंदर जाते हैं, फिर भी कोई नहीं दिखाई देता ब्रह्मा जी को। और फिर पुनः ब्रह्मा जी ऊपर आकर पंख कमल के ऊपर स्थित हो जाते हैं, और फिर ब्रह्मा जी को 2 शब्द सुनाई देते हैं आकाशवाणी के रूप में, तपहा, और फिर ब्रह्मा जी तप करते हैं, सो दिव्य वर्षों तक तपस्या करते हैं ब्रह्मा जी। तब भगवान ये गर्भोदक्षाय विष्णु ही उनके सामने प्रकट होते हैं और तुरंत अंतर्धान हो जाते हैं। भगवान नारायण ब्रह्मा जी को दर्शन देते हैं और तुरंत अंतर्धान हो जाते हैं। तो ब्रह्मा जी वही सब बोल रहे हैं प्रार्थना में, हे प्रभु, जब मेरा जन्म हुआ आप मुझे दिखलाई नहीं पड़े, कि मैं न दृष्टम, मैंने आपको देख नहीं पाया। मैं तदा एव, फिर उसी समय मैंने अपने हृदय में ध्यान नहीं लगाया कि मेरे हृदय में आप बैठे हो, फिर भी आप मुझे हृदय में सुदृष्टम, उनका साक्षात्कार, किम वा सप्तेद पुनः किम न विदर्शी, आप, मैंने अपने हृदय में ध्यान लगाया, आप नहीं दिखाई दिए, आप मेरे हृदय में भी नहीं थे, बाहर जगत में भी नहीं थे, मेरे अंदर हृदय में भी नहीं थे। फिर ब्रह्मा जी को ये शब्द सुनाई दिए थे, तप किया। जब ब्रह्मा जी ने तप किया, उसके बाद नारायण के गर्भोदक्षाय विष्णु के दर्शन हुए, इनके पिता जिनसे इनका उद्गम हुआ था। तो नाल के अंदर गए, नहीं हुआ दर्शन भगवान का, अपने हृदय में ध्यान लगाया, हृदय में दर्शन नहीं हुए भगवान के। फिर 2 शब्द सुनाई दिए, तपह, तप करो, 100 वर्ष दिव्य वर्ष तक ब्रह्मा जी ने तप किया। उसके बाद गर्भोदक्षाय विष्णु के रूप में उनके दर्शन हुए, वो भी कुछ ही समय, मतलब अंतर्धान हो गए दर्शन देके भगवान। किम सपद्येत, तो यहाँ पे बोल रहे हैं ब्रह्मा जी बोल रहे हैं, किम नो, हे प्रभु, तो आप उस समय सहसा प्रकट हो गए। जब मैंने तप किया उस समय आप सहसा, अचानक ही आप प्रकट हो गए। किम नो सपद्येत पुनः विदर्शी ही, आप मेरे दृष्टि के सामने प्रकट हो गए जब मैंने तप किया था। तो इसका कहने का अर्थ है ब्रह्मा जी का, हे प्रभु, आप ही हो। भगवान को ना पाकर ब्रह्मा जी आसन पर लौट आए, और फिर उनको जो भगवत वाणी हुई कि तप करो, तो तप करने के बाद भगवान का ने ब्रह्मा जी को दर्शन दिया, और तुरंत ओझल हो गए ब्रह्मा जी की दृष्टि से भगवान। तो ब्रह्मा जी का कहने का अर्थ यह है कि प्रभु, आप प्रकट होते हो, अप्रकट होते हो अपनी स्वेच्छा से। आप न्यायाधीश हो, आपका ये शरीर पंच महाभूत से नहीं बना, और आप स्वेच्छामयी हो, स्वराट हो, स्वतंत्र हो, पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं भगवान। और आप अपनी योग शक्तियों के अपनी योग माया शक्ति से ओतप्रोत हो। आपका प्रकट होना, आपका फिर अप्रकट हो जाना, ये आपकी इच्छा पर निर्भर करता है, आपको कोई बाध्य नहीं कर सकता। ये सत्य कह रहा हूं, ब्रह्मा जी कह रहे हैं
अचिंत्य योग शक्ति के आप स्वामी हो। इस प्रकार ब्रह्मा जी ने भगवान की योग शक्ति, इसलिए ब्रह्मा जी कहते हैं आप अपनी माया शक्ति, योग माया शक्ति से ओतप्रोत हो। इसलिए मैं एक तुच्छ बालक, आपका पुत्र ब्रह्मा ने इतनी उद्दंडता, इतनी अशिष्टता की आपके प्रति कि अपनी माया शक्ति से आपको प्रभावित करना चाहा। नहीं, ब्रह्मा जी कहते हैं मेरी ये अशिष्टता थी, मुझे क्षमा कीजिए। इसके लिए तो ब्रह्मा जी प्रार्थना भगवान को क्षमा करें भगवान, इसलिए भगवान की स्तुति कर रहे हैं। और ब्रह्मा जी भगवान का ऐश्वर्य दिखा रहे हैं इन श्लोकों के द्वारा, ब्रह्मा जी दिखा रहे हैं। और आगे ब्रह्मा जी कहते हैं 16वें श्लोक में, अत्रैव एव मायाधनम अवतारे। इसलिए प्रभु आप माया धमन हैं। माया धमन मतलब माया को वश में करने वाले, आप माया धमन हैं। क्या है? और आप अवतार लेके ही अस्यः प्रपंचः, इस संसार में आप जो मैं रूप देख रहा हूं, आपका कृष्ण रूप जो आप अवतीर्ण हुए हैं, ये अस्यः प्रपंचः बहि स्फुटस्य कृष्णस्य त अंत भीतर जठरे। आप इस रूप में जो मैं देख रहा हूं, एक सीमित रूप में मैं आपको देख रहा हूं, लेकिन आप गर्भ में, आपके कुक्षी में तो पूरा जगत आपने अपनी माता यशोदा को दिखाया। आपने अपने गर्भ, अपने उदर में माता यशोदा को अपना ये जगत दिखाया। उस जगत में माता ने अपने आप को भी देखा, उस जगत में माता ने कृष्ण को भी देखा। कृष्ण को डांट रही हैं। जब भगवान ने मुख को, जब माता ने कहा मिट्टी खाई है कृष्ण, भगवान ने अपना मुंह खोला, तो उस समय माता यशोदा को भगवान के मुख में पूरा विश्व भगवान ने दिखाया, जगत दिखा दिया था उस समय। तो यहां पे ब्रह्मा जी उसी का स्मरण कर रहे हैं, उस लीला का। ब्रह्मा जी कह रहे हैं, हे प्रभु अत्रैव, हे आप माया के धमन हैं। माया के धमन मतलब माया को वश में करने वाले हैं। ही अस्य प्रपंच है, आपने ये प्रपंच जगत, आप इस प्रपंच जगत में है भी, और ये प्रपंच जगत आपके कोख में है। ये दोनों बातें सत्य हैं। मतलब एक उदाहरण दे रहे हैं ब्रह्मा जी, जैसे कोई मटका है, मटका एक घर के अंदर है, मटका घर के अंदर रखा हुआ है, और उस मटके के अंदर ये घर समा जाए, ये कैसे संभव? वो मटका जो एक घर के अंदर है, उस मटके के अंदर वो पूरा घर समा जाए, वो कैसे संभव? क्योंकि वो मटका तो घर के अंदर है ना, तो पूरा घर कैसे मटके के अंदर समा सकता है? वो तो घर के अंदर, मतलब घर के अंदर है वो मटका। इसी प्रकार ब्रह्मा जी बिल्कुल, मतलब जो ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि हे प्रभु मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, आपका मैं सीमित रूप देख रहा हूं, फिर मैं वो नारायण को देख रहा हूं जो आपके अंश हैं। अब आपके उधर में पूरा जगत है, और आपके बाहर भी ये बाह्य जगत है। अब कौन सा जगत सही है और कैसे प्रकट हो रहा है? ब्रह्मा जी बिल्कुल ना, ब्रह्मा जी की बुद्धि ने काम करना बंद कर दिया। इसलिए ब्रह्मा जी यहाँ पे यही अपनी प्रार्थना में कह रहे हैं। यहाँ पे ब्रह्मा जी कह रहे हैं, प्रभु इस अवतार में दिखने वाले समस्त जगत को आपने अपने उदर में माता यशोदा को दिखा दिया। ये कैसे संभव हुआ? ये कैसे संभव हुआ? अत्रैव माया धमन अवतारे हि अस्य प्रपंचः बहि स्फुटस्य कृष्णस्य च अंत जठरे जनन्या माया त्वमेव प्रकटीकृतं ते। अतः अत्र, इसी तरह आप माया को वश में करने वाले हैं अवतारे। निश्चय ही आपने इस जगत में जो सृजित, आपके द्वारा सृजित जो जगत है, प्रपंच है, ये पंच महाभूतों से बना, इसलिए प्रपंच बोलते हैं इस जगत को, भौतिक जगत को। वही आपसे बाहर है,
स्फुटस्य कृष्ण संपूर्ण अंतः जठर, लेकिन आपने जगत को अपने उदर में दिखा दिया, जठर अपने जठर में दिखा दिया। किसको? जनन्य, आपकी माता यशोदा को। तो मायात्म निसंदेह, ये आपकी योग माया शक्ति ही है प्रभु, जो कभी प्रकट होती है, कभी अप्रकट हो जाती है। ये श्लोक 16वां श्लोक में ब्रह्मा जी, और आगे ब्रह्मा जी कह रहे हैं ये आपकी, इसलिए आप माया धवन, अब आप माया धवन हो, माया को अपने वश में रखते हो आप। इसके 17वें श्लोक में कहते हैं ब्रह्मा जी, यस्य कुक्षीदं सर्वं सात्मं भाति यथा तथा तत्त्वं त्वयि अपि इह तत्सर्वं किमिदं मायया विना। यस्य कुक्षम अविदम सर्वम, आपने अपनी कोख में, अपने उदर में ये सारा जगत धारण कर रखा है। इदम सर्वम स आत्मा, अपने सहित, आपने अपने सहित भगवान को भी देखा था ना, कृष्ण को भी उनके उदर में, उनकी जठर में माता यशोदा ने। तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं आपने अपने सहित क्या किया हुआ? स आत्मम, अपने सहित भांति प्रकट किया अपने कोख, अपने कुक्षी में ये जगत, यथा तथा उसी प्रकार तत्त्वयि अपि इह, और आप बाह्य रूप में भी प्रकट हो, बाह्य जगत में भी प्रकट हो। तत् विराट सर्वम किमिदं माया विना, ये आपकी अचिंत्य शक्ति की ही व्यवस्था है, आपकी अयोग माया शक्ति की व्यवस्था है प्रभु। ऐसा कैसे घटित हो सकता है? ब्रह्मा जी का कहने का अर्थ ये है। तो इन 3 श्लोकों पर, 15, 16, 17 श्लोकों पर हमारे आचार्य देखिए क्या लिखेंगे। तो ब्रह्मा जी कहने का अर्थ यह है, ब्रह्मा जी भगवान की अपरिच्छिन्नता का वर्णन कर रहे हैं। भगवान असीमित हैं, यो वही भूमा है, असीमित है भगवान, फिर भी सीमित होकर सामने प्रकट हुए हैं ब्रह्मा जी के, कृष्ण रूप में प्रकट हुए हैं भगवान। असीमित है भगवान, और अपनी योग माया शक्ति से ओतप्रोत हैं, फिर भी एक असहाय निर्बल बालक की तरह, शक्तिहीन बालक की तरह अपने बछड़ों को, अपने ग्वाल बालों को ढूंढ रहे हैं भगवान। भगवान सब कुछ जानते हैं, फिर भी ये ढूंढ रहे हैं कि मैं नहीं जानता कहां है मेरे बछड़े, कहां है मेरे ग्वाल बाल, मेरे मेरे ग्वाल बाल किधर हैं, गोपाल बाल कहां हैं सब मेरे मित्रगण। भगवान ढूंढ रहे हैं। ये भगवान की अचिंत्य शक्ति है। ब्रह्मा जी कह रहे हैं हे प्रभु, ये आपकी अचिंत्य शक्ति है, कोई अपनी बुद्धि तर्क से आपको नहीं समझ पाएगा। मैं नहीं समझ पाया, ब्रह्मा जी कह रहे हैं मैं नहीं समझ पा रहा हूं आपको। तो जब ब्रह्मा जी नहीं समझ पा रहे हैं, यस्या कुक्षमिदं सात्मम भाति, आपके कुक्ष में संसार है और आप इस संसार में हो, संसार आपके बाहर है, संसार आपके अंदर है। तत्सर्वम, आपकी माया शक्ति, आपकी अचिंत्य योग माया शक्ति के बिना कैसे संभव है प्रभु? ये संभव नहीं है। मतलब ब्रह्मा जी का कहने का अर्थ ये है, ये संभव नहीं। तो ये इन श्लोकों पर हमारे श्रीधर स्वामी अपनी टीका भावार्थ दीपिका में इन 3 श्लोकों पर क्या लिखते हैं? कृष्ण की असीमितता, अपरिच्छन्नता, अपरिच्छन्न मतलब जिनको सीमित नहीं किया जा सकता, जिनको नापा नहीं जा सकता, जिनकी मेजरमेंट नहीं हो सकती, अपरिच्छन्नता, असीमितता का ही प्रतिपादन करते हुए ब्रह्मा जी इन 3 श्लोकों पे बोल रहे हैं। ब्रह्मा जी इसी भाव को व्यक्त कर रहे हैं कि भगवान अपरिच्छन्न हैं, सीमित नहीं है भगवान। जगत का आश्रयभूत आपका यह शरीर केवल जल में शयन करता है। यदि यही बात सत्य होती तब तो, अगर आप ये ब्रह्मा जी कहने, अगर ये बात होती कि आप जल में शयन करते हो नारायण के रूप में, तो अगर ये बात सत्य होती तब मैंने तो कमल नाल
के मार्ग में भीतर प्रवेश कर 100 वर्षों तक आपको ढूंढा, परंतु हे भगवान आपके अचिंत्य ऐश्वर्य को तब मैंने क्यों नहीं देखा, तब मैं क्यों नहीं देख पाया आपको। ये कहना भी उचित नहीं होगा कि आप तो सत्य शरीर बाहर, आपका सत्य शरीर तो बाहर दिख रहा है, अतः वह अंतःकरण में ही देखा जा सकता है। अगर कोई कहे कि वो तो अंतःकरण में दिखता है, बाहर जो देख रहे हो वो तो सत्य नहीं है, वो तो एक माया से बना हुआ भगवान का रूप है, वो नारायण भी माया से बने हुए हैं, अंतःकरण में जाना होगा तब भगवान के दर्शन होंगे। परंतु वहां भी आप क्यों नहीं दिखे। आप ब्रह्मा जी कह रहे मैं तो अपने अंतःकरण में भी देखा, वहां पे भी आप नहीं दिखे मुझे, हे प्रभु। परंतु जब मैंने तप किया तब आप तुरंत ही अपने आप को मेरे सामने आपने प्रकट किया और अपनी माया ही आपकी भाव अभाव को प्रकट। तो कहने का अर्थ है कि आपकी योग माया शक्ति ही आपको प्रकट करती है, आपको अप्रकट कर देती है, ये योग माया शक्ति ही। ये कहना कि आप ही देश विदेश में सीमित हो, ये कहना सही नहीं है प्रभु। ये भी विचारणीय है कि यदि जल आदि प्रपंच की वस्तुएं सत्य होती तो उनसे आपको ढका जा सकता था, आप सीमित हो सकते थे, परंतु ये जल तो माया का विलास है। जल आदि प्रपंचों की माया रूपता का आपने स्वयं दर्शन कराया। इसी बात को ब्रह्मा जी आगे 3 श्लोक में कहेंगे। हे माया के धमन, मतलब अगर हम कहें कि ये भौतिक जल में भगवान नारायण का वास हुआ, तो ये तो भौतिक जल तो जल है, वो तो प्रपंचिक है, वो तो माया, वो तो 3 गुणों से बना है जल, उसमें आप शयन करते हैं, अपने आप को प्रकट करते हैं, तो ये सत्य नहीं है प्रभु। जो आपने दिखाया कि मैं जल में निवास करता हूं, शयन करता हूं गर्भोदक्षाय विष्णु के रूप में, ये सत्य नहीं है। ब्रह्मा जी कह रहे हैं इस बात को। ब्रह्मा जी, ये तो आपने इसी अवतार में दिखा दिया कि जो जगत बाहर प्रकट हो रहा है, आपने उसको अपने उदर में स्थित दिखा दिया, ऐसा मां के सम्मुख आपने प्रदर्शन किया। तो यदि कृष्ण कहें, अगर इस पर भगवान कृष्ण कहें, ब्रह्मा यदि कृष्ण कहें कि यशोदा को मेरे उदर में संपूर्ण जगत की जो प्रतीति हुई, जो भान हुआ, वह तो जगत बाहर था, उसी की मेरी कोख के भीतर भी प्रतिबिंब रूप में प्रतीत हो गई थी। तो मानो भगवान कहें, ब्रह्मा माता यशोदा ने जो मेरे कोख, मेरे कुक्षी में, मेरे उदर में जो जगत देखा, वो सत्य जगत था, और जो ये बाहर जगत है ये तो केवल उसका प्रतिबिंब है। उसका प्रतिबिंब मतलब केवल उसकी प्रतिबिंब, मतलब जो दर्पण में जब हम देखते हैं प्रतिबिंब। तो अगर भगवान ऐसा बोले, अतः अंतर का जगत कहां से मेरी माया, उसी की मेरी कोख के भीतर भी प्रतिबिंब रूप में प्रतीत हो गई थी। मतलब भगवान कह रहे हैं जो जगत बाहर है उसी कि मेरी कोख के भीतर प्रतिबिंब रूप में प्रतीत होती। या तो ये जगत सत्य था बाहर, लेकिन उसका प्रतिबिंब था जो मेरे उदर में माता यशोदा ने देखा। जो मेरे उदर में माता यशोदा ने पूरा जगत देखा, वो तो केवल प्रतिबिंब था, जैसे दर्पण में प्रतिबिंब दिखता है ना। हाँ, तो वो तो केवल प्रतिबिंब था, वो सत्य नहीं था ब्रह्मा। भगवान कहते नहीं प्रभु, नहीं नहीं नहीं। अतः अंतर का जगत जो मैंने दिखाया मां को, वो मेरी माया से बना हुआ था, केवल मेरी योग माया शक्ति से बना हुआ था। वो सत्य नहीं था जो अंदर का जगत माता यशोदा ने देखा। तो इसके उत्तर में ब्रह्मा जी कहते हैं, यस्या कुक्षो, आपकी कोख में सारा जगत जैसा दिख रहा था, सब यही बाहर भी वैसा ही दिख रहा है प्रभु। वो प्रतिबिंब नहीं था जो माता यशोदा ने भगवान के उदर में वो जगत देखा, वो प्रतिबिंब नहीं था। ब्रह्मा जी के कहने का अर्थ है वो सत्य था, वो माइक नहीं था। इसका भाव है कि बाहरी जगत का प्रतिबिंब ही आपके उदर में दिखा। ये बाह्य जगत, अगर वो प्रतिबिंब होता बाह्य जगत का, भगवान के उदर में जो माता यशोदा ने देखा था जगत, अगर प्रतिबिंब होता तो प्रतिबिंब आपको पता उल्टा दिखाई देता है। प्रतिबिंब जब आप अपने आप को देखते हो तो उल्टा, राइट का लेफ्ट हो जाता है, तो प्रतिबिंब उल्टा दिखाई देता है।
तो इट मीन्स जो माता ने, यशोदा ने जो कृष्ण के उदर में जो जगत देखा था वो तो उल्टा दिखाई देना चाहिए। अगर प्रतिबिंब होता तो, ब्रह्मा जी कह रहे हैं, तर्क दे रहे हैं ब्रह्मा जी, नहीं प्रभु वो सत्य था। जो माता यशोदा ने आपके अंदर जो उदर में जो जगत देखा वो सत्य था। और जो बाह्य जगत है ये भी, परंतु ऐसा नहीं। आप यदि आप तो माता ईश्वर ने आपको भी देखा, तो आप कह रहे हो, ब्रह्मा जी तो समझिए, तो ब्रह्मा जी बहुत ही कहना का अर्थ है ब्रह्मा जी का कि प्रभु आप, माता यशोदा ने आपको भी देखा। तो अगर आपको देखा तो इट मीन्स, देखिए दर्पण में प्रतिबिंब दिखता है वस्तुओं का, लेकिन दर्पण में अपना प्रतिबिंब दिखता है क्या? दर्पण में अपना प्रतिबिंब थोड़ा ना दिखता है। दर्पण को बाह्य वस्तु दिखती है, लेकिन अपना प्रतिबिंब नहीं दिखता दर्पण में। दर्पण के अंदर दर्पण का प्रतिबिंब थोड़ी ना आता है। तो इसी प्रकार माता की कोख में अगर आप कह रहे हो कि वो प्रतिबिंब है, लेकिन वो कैसे संभव है? क्योंकि आप भी दिख रहे थे वहां पर। इसका मतलब वो प्रतिबिंब नहीं है, वो प्रतिबिंब नहीं है आपका, वो सत्य है। कहने का अर्थ है ब्रह्मा जी की प्रभु आपकी अचिंत्य शक्ति है, जिसमें आप बाहर भी हैं, आप अंदर भी हैं, आप मुझे भी दिख रहे हैं। ये आपकी अचिंत्य शक्ति है जो मैं समझ नहीं पाऊंगा। इस योग माया अचिंत्य शक्ति को मेरे अंदर समर्थता नहीं है, सामर्थ्य नहीं है कि मैं आपकी इन शक्तियों को समझ पाऊं। ब्रह्मा जी तो यहाँ पे ये कहने का भावार्थ है ब्रह्मा जी का। आचार्य विष्णु जीव गोस्वामी तो खैर बहुत बड़ा तात्पर्य लिखते हैं। हम जल्दी, थोड़ा सा समय है, हम विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के इन 3 श्लोकों पर, बहुत कॉम्प्लेक्स, बहुत ही सिद्धांतिक श्लोक हैं ये ब्रह्मा जी जो बोल रहे हैं कि प्रभु यदि ब्रह्मा कहे कि नारायण का स्वरूप तो सत्वात्मक है एवं प्राकृत गर्भ समुद्र में वो कैसे सीमित दिखता है, जो सर्वव्यापक है वह गर्भोद समुद्र में कैसे संभव? देखिए नारायण तो सर्वव्यापी हैं। तो कोई कहे, अगर ब्रह्मा जी कहें कि हे प्रभु कि आपका वो जो गर्भोदक समुद्र में आप गर्भोदक्षाय विष्णु रूप में शयन कर रहे हैं, वो तो सीमित दिख रहा है, लेकिन आप तो असीमित हैं। तो इसका उत्तर में कहते हैं उस नारायण का जल में स्थित रहना नियत नहीं है। इसी आशय से कहते हैं कि नारायण नाम का आपका ये शरीर जिसमें ये जगत वर्तमान है, यदि वह शरीर जल में ही रहने वाला होता तो मुझे दिखता। अगर वो सीमित शरीर होता, जल में रहने वाला शरीर होता तो मुझे दिखता। जब मैं नाल के अंदर गया था तो मुझे तो दिखा नहीं, क्योंकि उसी समय कमल नाल के मार्ग से जल के भीतर प्रवेश कर 100 वर्षों तक मैंने आपको ढूंढा, परंतु वे अचिंत्य योग माया के ऐश्वर्य वाले हे प्रभु आप नहीं दिखे। तो यदि कहो कि ये शरीर, ये मेरा शरीर तो तब उस जल में ही था, परंतु तेरे अज्ञान के कारण तुझे नहीं दिखा। अगर भगवान कहें ब्रह्मा मेरा शरीर उस जल में शयन कर रहा था, लेकिन तुझे इसलिए नहीं दिखा क्योंकि तू अज्ञान से भरा हुआ था, तेरी दृष्टि अज्ञान से पूर्ण थी, इसलिए नहीं दिखा। तेरे अज्ञान से नहीं दिखा, तू देख पाया मुझे। यदि ये कहो कि मेरा शरीर तो उस जल में ही था, परंतु मेरे अज्ञान के कारण नहीं दिखा, तो उत्तर में ब्रह्मा जी कहते हैं मैंने आपका ध्यान किया। तो जब ध्यान किया आपका मैंने अपने हृदय में, तो आप उस समय जब तपस्या करके मैंने आपका ध्यान किया, उस समय तो आप प्रकट हो गए और फिर तुरंत अंतर्धान हो गए। तब आपको इससे सिद्ध हुआ कि आपका ये शरीर जल में स्थित होने के कारण भले ही सीमित दिख रहा हो, परंतु ये सीमित नहीं है। कहने का अर्थ है ब्रह्मा जी का कि प्रभु आप लगते हो आप सीमित हो, आप असीमित हो। लग रहा था मुझे केवल कि आप, लगता है कि भगवान विष्णु शयन कर रहे हैं जल के गर्भोदक समुद्र के ऊपर, सीमित दिखते हैं। आप भी मुझे कृष्ण के रूप में सीमित दिखते हो। ये सीमित नहीं हो आप, असीमित हो आप, क्योंकि उसमें अपनी कोख में संपूर्ण जगत को अचिंत्य शक्ति के कारण दिखा दिया आपने।
तो मैं समझ गया कि आपकी योग माया शक्ति कभी तो आपको आवृत करती है, ढक देती है, कभी आपको प्रकाशित कर देती है। ये योग माया शक्ति का ही कार्य है प्रभु। आप असीमित हो लेकिन आप सीमित नहीं हो, ये बात मैं समझ गया। ब्रह्मा जी कह रहे हैं इस पर यदि कृष्ण कहें, अगर भगवान बोले इस पर थोड़ा बस खत्म हो कि मेरा शरीर जगत का इस जगत में जल का आश्रय लिया है मेरे शरीर ने, परंतु ये जगत मेरी कोख में स्थित है, ये बात तो विरुद्ध हुई। हरे कृष्णा। अच्छा समय हो गया, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है। ब्रह्मा जी मतलब भगवान के कहने का अर्थ यह है कि ब्रह्मा जी कह रहे हैं आप असीमित हो। जैसे कोई घड़ा किसी घर के अंदर रखा जाए तो उस घड़े के अंदर घर कैसे समा सकता है, वो तो घड़ा उस घर के अंदर रखा हुआ है। इसी प्रकार अब इसे कौन कैसे समझेगा, लॉजिक से, तर्क से कौन समझेगा कि भगवान सीमित दिखा रहे हैं, असीमित है भगवान के अंदर भी जगत है। ना बहिरस्य, भगवान ने बोला था पहले भी उखल बंधन लीला में, ना मेरा कोई बाहर है ना मेरा कोई अंदर है, सारे जीव मुझ में स्थित हैं, मैं उनमें स्थित नहीं हूं। गीता में भी तो भगवान ने बोला था, ये बोला है भगवान ने। तो कैसे समझेंगे भगवान की इस अचिंत्य शक्ति को। तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं मैं नहीं समझ सकता, बाकी कोई और समझ जाए। ब्रह्मा जी अपनी असमर्थता व्यक्त कर रहे हैं कि मैं नहीं समझ सकता कि। तो इस प्रकार समय हो गया है। इससे यह सिद्ध होता है कि तुम मेरी कोख से उत्पन्न नहीं हुए। मतलब भगवान तर्क दे रहे हैं, ब्रह्मा जी उसका उत्तर दे रहे हैं इन श्लोकों के माध्यम से। तो मैं इसका निष्कर्ष ये पढ़ देता हूं, अपितु अतः माइक जगत के मध्य रहने वाला मैं आपकी कोख के भीतर ही हूं, आपकी कोख से ही उत्पन्न हुआ हूं प्रभु। अतः फिर भी कहता हूं गर्भ में स्थित बालक का लात चलाना माँ के लिए अपराध नहीं होता, इसलिए मुझे क्षमा कर दीजिए। मतलब ब्रह्मा जी अनेक तर्क देके, अनेक बातें बोलकर भगवान से यही निष्कर्ष पे बोल रहे हैं कि प्रभु मैं आपका पुत्र हूं, आपकी कोख से उत्पन्न हुआ हूं, इसलिए आप मेरी माता तुल्य हो, इसलिए मैं आपके क्षमा करने योग्य हूं। इस प्रकार ब्रह्मा जी, मैंने काफी पार्ट स्किप कर दिया है क्योंकि और कॉम्प्लिकेटेड बन जाएगा। हमारे आचार्य जीव गोस्वामी तो बहुत ही कॉम्प्लेक्स रूप से, बहुत ही आपको बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा। जीव गोस्वामी का तात्पर्य तो बहुत ही गहरा है, बहुत ही गहरा है। तो हम यहाँ पे विराम देते हैं आज इस कक्षा को। आगे और प्रार्थना सुनेंगे ब्रह्मा जी की। ठीक है। श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय, श्रील वेद व्यास मुनि की जय, सुखदेव गोस्वामी पाद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।